Good morning, students. Today I am going to teach you chapter data handling. आज हम क्या पढ़ेंगे? डेटा हैंडलिंग। तो आज का हमारा टॉपिक है पिक्टोग्राफ। आज मैं आपको क्या पढ़ाने जा रही हूँ? पिक्टोग्राफ। तो आपको इस टॉपिक को समझना है तो आपको क्या करना होगा? इस वीडियो को ध्यान से देखना होगा और सुनना होगा, जिससे इस वीडियो में मैं आपको जो भी समझा रही हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसलिए अब हम अपने टॉपिक पे कंसंट्रेट करेंगे। आज हमारा टॉपिक क्या है? पिक्टोग्राफ। तो पिक्टोग्राफ किसे कहते हैं, पहले मैं आपको उसका डेफिनेशन बताऊंगी। तो आपको उस डेफिनेशन को क्या करना होगा? ध्यान से सुनना होगा। जब तक आप ध्यान से सुनेंगे नहीं, ना देखेंगे, तब तक आपकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए आपको क्या करना है, मैं जो डेफिनेशन बता रही हूँ उसे आपको ध्यान से देखना होगा और सुनना होगा। तो पिक्टोग्राफ किसे कहते हैं, मैं आपको उसकी डेफिनेशन बताने जा रही हूँ। वी यूज अ पिक्टोग्राफ टू रिप्रेजेंट डेटा इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स। इन अ पिक्टोग्राफ ईच पिक्चर्स और सिंबल represents a certain number of things. Such representation is called key of the pictograph. तो आपकी समझ में ये आया? नहीं आया तो मैं आपको इसका हिंदी में मतलब बता दे रही हूँ। पहले हम एक बार फिर से पढ़ेंगे। वी यूज अ पिक्टोग्राफ टू रिप्रेजेंट डेटा इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स। मीन्स पिक्टोग्राफ का मतलब होता है जो हमें डेटा दी गई होती है उसे पिक्चर्स के रूप में फॉर्म करना, मतलब दिखाना। पिक्टोग्राफ का मतलब क्या होता है? पिक्चर्स के रूप में डेटा को मतलब दिखाना, मतलब एक सिंबल तैयार करना। कोई भी एक सिंबल लेना और उसे ही रिप्रेजेंट करना। मीन्स वो डेटा पे, मतलब जो हमें नंबर्स दिए गए होंगे उसे हम वो नंबर्स ना लिखकर बल्कि पिक्चर्स के रूप में उस नंबर को हम दिखाएंगे। इन अ पिक्टोग्राफ ईच पिक्चर्स और सिंबल रिप्रेजेंट अ सर्टेन नंबर ऑफ थिंग्स। जो हम पिक्चर्स या सिंबल्स दिखा रहे हैं वो क्या होंगे? जो डेटा हमें, जो नंबर्स दिए गए होंगे उससे हम रिप्रेजेंट करेंगे। सच रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड की ऑफ द पिक्टोग्राफ। और जो हम रिप्रेजेंट करेंगे, जो पिक्चर्स या सिंबल, उसे हम क्या कहेंगे? की ऑफ द पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ का एक सिंपल मीनिंग होता है कि जो हमें डेटा दी गई होती है, यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दिख भी रहा होगा। यहाँ पे जो डेटा दी गई है इसे हमें क्या करना होगा? पिक्चर्स के रूप में या सिंबल्स के रूप में रिप्रेजेंट करना होगा। हम वहाँ पर नंबर्स नहीं लिख सकते बल्कि इस नंबर्स को हमें कैसे दिखाना होगा? पिक्चर्स के रूप में। मैं भी आपको एग्जांपल सॉल्व करके दिखाऊंगी जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पिक्टोग्राफ क्या होता है और हम कैसे इसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो बस आपको ये याद रखना होगा, पिक्टोग्राफ का मतलब होता है पिक्चर्स या सिंबल के जरिए हमें रिप्रेजेंट करना होगा डेटा को। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसे मैं क्या करूँगी? आपके सामने करके दिखाऊंगी। तो पहला एग्जाम्पल हमारा क्या है? ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे स्टूडेंट्स ऑफ 5 डिफरेंट स्कूल्स। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है जिसमें स्टूडेंट्स ऑफ 5 डिफरेंट स्कूल्स, मतलब 5 स्कूल, मतलब डिफरेंट स्कूल के 5 स्टूडेंट्स आए हैं। मतलब ABCDE प्लांटेड डिफरेंट नंबर ऑफ ट्रीज। मतलब कौन कौन सा स्कूल है? स्कूल A, स्कूल B, स्कूल C, स्कूल D एंड स्कूल E। प्लांटेड डिफरेंट नंबर्स ऑफ ट्री, मतलब उन लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के ट्री को क्या किया है? लगाया है। जैसे यहाँ पे देखिए बनाया गया है, स्कूल A कितने ट्री प्लांट किए हैं? 30। स्कूल B 35, स्कूल C 20, स्कूल D 25, स्कूल E 15। तो यही डेटा को हमें क्या करना है? पिक्टोग्राफ में दिखाना है। तो मैं भी आपको पिक्टोग्राफ में बनाकर दिखाऊंगी। तो अब हम यहाँ पे क्या बनाएंगे? पिक्टोग्राफ।
पहले हमें ऐसे बॉक्स बनाना होगा, उसे 2 पार्ट में क्या करना होगा, हमें डिवाइड करना होगा। फर्स्ट पार्ट में हम क्या लिखेंगे, स्कूल, और हमारा जो सेकंड डिवाइड पार्ट है हम उसमें लिखेंगे नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड। ठीक है, तो हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर ले। पहले ये रहा, मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 पार्ट 2 पार्ट। यहाँ पे हम पिक्चर्स दिखाएंगे, मीन्स पिक्टोग्राफ बनाएंगे। पहले हम हेडिंग डाल दें। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्कूल। 5 स्कूल्स आए हैं। यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड। ठीक है, कौन कौन से स्कूल, ए, स्कूल बी, स्कूल सी, स्कूल डी और स्कूल ई। मीन्स ये 5 स्कूल हैं। तो हमारा जो स्कूल ए है वो मतलब कितने प्लांट्स उसने किए हैं, 30, फिर 35, फिर 20, फिर 25, 30, 35, 20, 25 एंड 15। तो अब हम यहाँ पर पिक्टोग्राफ मतलब उसे पिक्चर्स के रूप में दिखाएंगे। तो उसने ट्री प्लांट किया है, तो हम क्या करेंगे, ईच मीन्स स्कूल ए ने कितने हैं, 30, स्कूल बी ने 35, स्कूल सी ने 20, स्कूल डी ने 25 एंड स्कूल ई ने 15 ट्री प्लांटेड किया है। ठीक है, तो अब हमें एक सिंबल मतलब की तैयार करना है। तो हम क्या करेंगे, ईच ये हमने क्या बना दिया, ट्री। ठीक है, ईच ट्री स्टैंड्स फॉर 5 ट्रीज। मीन्स हम एक पिक्चर्स को कोई नंबर देंगे, क्योंकि हम 30 है तो यहाँ पे हम 30 ट्रीज तो नहीं दिखा सकते, इसलिए हम पर्टिकुलर एक ट्री दिखाएंगे जिसे हम क्या कहेंगे, ये 5 ट्री है। मतलब हम यहाँ पे 1 ट्री बनाएंगे तो उसका मतलब क्या हो गया, 5 ट्री। क्योंकि हम इसे ऐसे 30 ट्री तो यहाँ पे हम बना के नहीं दिखा सकते। यहाँ पे अगर 60 लिखा होता तो हम 60 तो नहीं बना के दिखा सकते। इसलिए हम एक ऐसा कोई नंबर्स लेंगे उस पिक्चर्स के लिए कि जिसे हम वो पिक्चर्स को यहाँ पे अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकें। तो यहाँ पे नंबर 30 है, 35 है, 20 है, 25 है, 15 है। तो मैंने क्या किया, एक ट्री को मतलब जो एक ट्री है उसे कितने नंबर्स दिए हैं, 5 ट्री के। मतलब एक ट्री को हम 5 ट्रीज के रूप में देखेंगे। तो यहाँ पे 30 है तो हम क्या करेंगे, 5 को 30 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 6। तो मतलब हम यहाँ पर कितने ट्रीज बनाएंगे, 6 ट्रीज बनाएंगे, जिससे यहाँ पे नंबर्स कितने होंगे, 30, क्योंकि 1 ट्री का मतलब क्या होता है, 5। तो ऐसे ही हम 6 ट्री बनाएंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कितने ट्रीज हो गए यहाँ पे, 30, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखकर भी दिखाया है, ईच ट्री स्टैंड्स फॉर 5 ट्रीज। मतलब एक ट्री स्टैंड करता है कितने ट्रीज के लिए, 5 के लिए। तो मैं अब आपकी समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे पूरे 30 ट्रीज नहीं आपको दिखाना है, आपको स्टैंड्स करना है कि मतलब एक ट्री, आप यहाँ पे 10 भी लिख सकते थे, वो आपके ऊपर है, बट मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, 5। तो ईच ट्री मतलब एक ट्री है उसे हम काउंट करेंगे कितने ट्रीज में, 5 ट्रीज में। तो यहाँ पे स्कूल ए ने कितने ट्रीज प्लांट किए हैं, 30। तो हम कितने ट्रीज बनाएंगे, 6। यहाँ पे मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ, 1 ट्री, 2 ट्री, 3 ट्री, 4, 5, 6। 1 2 3 4 5 6 मीन्स 5 10 15 20 25 30 हो गया, 30। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे,
बी, स्कूल बी कितने ट्री प्लांट किए? 35। तो हम कितने ट्रीज यहाँ पर दिखाएंगे? 7, क्योंकि 5 7 जा 35। 1 2 3 4 5 6 7 5 10 15 20 25 30 35 हो गया 35। अब हम क्या दिखाएंगे? स्कूल सी कितना है? 20। तो हम कितने ट्रीज यहाँ पर दिखाएंगे? 4। 1 2 3 4 मीन्स 5 10 15 20 20 हो गया। अब स्कूल डी ने 25 मीन्स हम कितने यहाँ पे ट्रीज दिखाएंगे? 5। 1 2 3 4 5 हो गए 5, मतलब 5 10 15 20 25। अब स्कूल ई ने कितने ट्री प्लांट किए हैं? 15। तो हम कितने ट्रीज दिखाएंगे? 3 हो गए 3 5 10 15। तो ऐसे अगर हम मतलब यहाँ पे कोई भी स्टैंड करते हैं किसी भी नंबर्स के लिए यहाँ पे, तो हमें क्या करना होता है? यहाँ पे पिक्चर्स कम दिखाने होते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे पूरे 30 35 20 25 ऐसे इतने सारे ट्रीज तो नहीं बना सकते इतनी से जगह में, इसीलिए हमें एक पर्टिकुलर नंबर चुनना होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या किया है, एक ट्री को हमने कितने ट्रीज के बराबर रखा है? 5 ट्रीज के। तो इसलिए मैंने, जिससे हमें ट्रीज क्या करना होगा? कम बनाना पड़ेगा। आपने जितना नंबर चुना है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे ट्रीज बनाने हैं। तो मैंने एक ट्री को 5 ट्री के मतलब समझा है, तो इसीलिए 30 है यहाँ पे नंबर, तो मैंने यहाँ पे कितने ट्रीज बनाए हैं? 6 ट्री बनाए हैं। इसी तरीके से आपके सामने एग्जाम्पल्स आएंगे और आपको उसे सॉल्व करना होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।